sun Tzu का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला जिसे आज भी सरकारें और बड़े बड़े अरबपति इंसानी दिमाग को समझने और उसे नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। सबसे खतरनाक इंसान आखिर होता कौन है? क्या वो जो गुस्से में लाल होकर जोर जोर से चिल्लाता है, या फिर वो जो बिना कोई शोर मचाए बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ दूसरों को पछाड़ देता है? भाग 1, ताकत बनाम रणनीति, बल का भ्रम। ये चर्चा किसी पुरानी जंग के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल और इंसानी भावनाओं के बारे में है। अब इस बल के भ्रम को समझने के लिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि दो लोग एक घने जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक सामने एक शेर आ जाता है। अब जिसके पास सिर्फ शारीरिक ताकत है वो शायद तुरंत घबरा जाएगा, लेकिन जो इंसान रणनीतिक रूप से सोचता है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। क्योंकि होता क्या है कि घबराहट के पल में शारीरिक ताकत पूरी तरह से बेकार हो जाती है। दिमाग ही है जो असल में बचाता है। भाग 2, सबसे कमजोर कौन है? यहाँ हम कमजोरी की एक बिल्कुल नई परिभाषा देखने वाले हैं। असल में 90% लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सिर्फ शारीरिक बल पर टिके रहते हैं। नजरिए को थोड़ा बदलने के लिए एक पुरानी कहानी का जिक्र करते हैं। एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि दुनिया में सबसे कमजोर इंसान वास्तव में होता कौन है? किसी ने जवाब दिया गरीब, तो किसी ने कहा डरपोक। लेकिन तभी एक बूढ़े अनुभवी योद्धा ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, सबसे कमजोर इंसान वो है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि सच्ची कमजोरी का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरह से भावनात्मक होती है। भाग 3, सोशल मीडिया का अदृश्य जाल, जो आज का आधुनिक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। चलिए देखते हैं कि भावनाओं वाला ये सिद्धांत आज हमारे चारों ओर फैले हुए अदृश्य जालों में कैसे फिट देखता है। तो मुख्य बात यह है कि आधुनिक प्लेटफॉर्म मानव मनोविज्ञान के साथ कैसे खेलते हैं। इसके 3 बहुत ही सरल लेकिन खतरनाक कदम हैं। पहला, लोगों को इतना ज़्यादा भावुक कर दो कि वो लॉजिक या तर्क के बारे में सोचना ही बंद कर दें। और जैसे ही सोचना बंद होता है, इंसान आसानी से कंट्रोल होने वाली कठपुतली बन जाता है, बिल्कुल एक सेट पैटर्न की तरह। और ये एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक सच है। जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसे हमेशा यही लगता है कि वो 100% सही है। क्रोध असल में सही होने का एक भ्रम पैदा कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ठीक इसी पल उस व्यक्ति को सबसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यही बात हमें शक्ति के असली अर्थ की ओर ले जाती है। भाग 4, सच्ची शक्ति की पहचान, मौन उपस्थिति। आगे बढ़ते हैं। सबसे खतरनाक या ताकतवर व्यक्ति वो बिल्कुल नहीं है जो हर वक्त अपनी ताकत का दिखावा करता रहे, क्योंकि असली ताकत को किसी दर्शक या तालियों की जरूरत नहीं होती। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबसे तेज दहाड़ता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसे अपनी पहचान पर पूरा यकीन है। यही वजह है कि कुछ लोग कमरे में आते ही बिना एक शब्द कहे अपना दबदबा बना लेते हैं। उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सन त्सू इस पर एक बहुत ही गहरी सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सच में समझना है तो बस ये देखना चाहिए कि उसे किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हम इंसान केवल वहीं पर बचाव करने की कोशिश करते हैं जहां हम अंदर से टूटे हुए या कमजोर होते हैं। यही हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरी होती है। भाग 5, स्वयं पर अंतिम विजय, जो किसी भी तरह के हेरफेर या मैनिपुलेशन के खिलाफ एक ढाल का काम करती है। इस अगले सिद्धांत को समझना एक अजेय ढाल की तरह काम करता है। जरा इस स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा अपमान किया जाता है, लेकिन सामने से कोई रिएक्शन नहीं आता, बिल्कुल शून्य प्रतिक्रिया। तो फिर कंट्रोल किसके पास गया? अचानक पूरी की पूरी पावर डायनामिक्स पलट जाती है। ये साबित करता है कि असली शक्ति हमेशा खुद पर आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने में ही है। सन त्सू ने मानव स्वभाव को बहुत गहराई से समझा था। उन्हें ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि दुनिया भर में ताकत का जो खेल है वो पूरी तरह से दिमाग से चलता है, मुट्ठी से नहीं, क्योंकि ये दुनिया मनोविज्ञान पर चलती है, शारीरिक ताकत पर नहीं। लेकिन आज के समाज को देखें तो फोकस पूरी तरह से शारीरिक मांसपेशियां बनाने और बाहरी दिखावे पर है। और इस चक्कर में
दिमाग को बहुत ही नाजुक और अंदर से बिखरा हुआ छोड़ दिया जाता है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि आज के समय में सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण दुनिया का सबसे दुर्लभ गुण बन गया है। तो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। सच्ची अजेयता दुनिया को या दूसरों को जीतने में नहीं है, बल्कि खुद पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने में है। जिस दिन ये आंतरिक जीत मिल जाती है, उस दिन हारना लगभग असंभव हो जाता है। तो असल सवाल यही रह जाता है कि ऊर्जा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, बाहरी दुनिया से लड़ने में या अपने ही भीतर के मन को जीतने में।